राम राम सर, मैं उतर कुसुम गोयत और इस टाइम मैं जो सनोली रोड है पानीपत का ये खड़ी हूँ। देखो मेरे पीछे बारिश हो है ना, 15-20 दिन हो गए लगभग, लेकिन याडे मैंने पिछली वीडियो करके दिखाई भी थी जिसमें तो हमने देखा कि भाई कितना सारा पानी भरा था याडा। हालांकि हादसे भी बहुत होते रहे हैं और हरिद्वार तक का जाने का रास्ता यू मेन रास्ता है और याडा इतना पानी भरा रहा है, आए दिन हादसे होते रहे हैं। जब बारिश हो जावे है ना थोड़ी सी, उसका तो कति बुरा हाल हो जावे है। तो भाई कुछ लोगों ने लुकाया था अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो भाई माम है ना अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। तो वो याडा हो गया है। देखो सर्व समाज जो एकता मंच के जो कुछ लोग है याडा अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए हैं। इन्हें तो हम देखने भी लग रहे हो कि बीजेपी सरकार के मुद्दाबात के नारे ये लगाने लग रहे हैं और इनसे चलो चल के पूछेंगे कि इनकी मांग पूरी हुई है या ना हुई है और इनका क्या कुछ कहना है। जी राम राम जी, राम राम जी, ठीक है। अच्छा जी बताओ, आपने नु क्या था मांग पूरी ना हुई तो भाई माम नु बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन धरने पे, तो ये कुछ नहीं सुनी के सरकार ने। ऐसा जी यह सरकार तो जी कति गाड़ी नींद में सो रही है ना यार। जगन खाता नहीं तो कुंभकर्ण से के भी बाप निकल गए, उसके भी इनको जगाने के लिए तो इस जनता को बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर घमंड हो चुका है और ये घमंड ये चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पर हम दोबारा फिर इस देश में आ जाएं, दोबारा फिर सत्ता पर राज कर लें। लेकिन पानीपत में ऐसा हाल कर दिया इन्होंने, सिर्फ मोदी जी के फोटो डालते हैं ये और किसी के फोटो नहीं डालते क्योंकि ये चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पर सरकार है दोबारा फिर आ जाए। ये सनोली रोड पे 23 तारीख ने आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने दिखाया क्योंकि जनता की आवाज, आपका चैनल एक ऐसा चैनल है जो जनता की, गरीब जनता की आवाज उठाता है। टोटल हरियाणा की समस्या आप दिखाते हो। आपने देखा कि 23 तारीख को हम यहाँ धरने पे बैठे थे, छोटा एजिटेशन किया था, इनको कहा था कि 10 दिन के अंदर भाई इस रोड को चलने लायक बना दो। लेकिन यहाँ का प्रशासन और नेता सब मिले हुए हैं, इनकी सबकी मंथली सेट है, जनता का ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, ये अपना अधिकार लेने के लिए आज अनिश्चित काल पे धरने पे हम बैठ चुके हैं जी। इसके सिवा हमारे तरफ तो कोई चारा नहीं जी। अच्छा जी, आज बैठे हो क्या कई दिन पहले बैठे? आज बैठे हैं जी। 23 तारीख को 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन जब 10 दिन का टाइम हुआ हमने नाले पे देख के 10-15 आदमी लाग रहे थे, वो कसी ठा फिर हमने सोचा भाई जाग गया होगा प्रशासन, नेताओं की नींद उखड़ गई होगी। लेकिन हमने फिर देखा अगले दिन देखा फिर पानी जी पानी। ये हम क्या करे जी, सारा गांव तो टूट गया जी हमारा, उगराखेड़ी गांव के सारी नाली लाखों। सबसे बड़ी समस्या, शर्मिंदगी की समस्या तो ये है हमारे लिए कि ये हमारा रोड उत्तर प्रदेश को जोड़ता, उत्तराखंड को जोड़ता है और ये ऐसा महीना है कि सभी माताओं के कल से व्रत शुरू हैं, सभी माता शाकुंभरी देवी पर द्वार पर नहाना जाते हैं और जो यूपी और द्वार जाते हैं इवनुंगा इस हारकान के सोनीपत कान के किस्ता गाड़ी देंगे, मारता गाड़ी देंगे। भी ऐसे नेता बिठा रखे कि रोड भी चलने लायक नहीं, यूपी की गाड़ी देव जी मारता है। बिल्कुल जी। राम राम सर। राम राम। प्रशासन के का है फिर? प्रशासन कुछ नहीं करता जी, प्रशासन तो सोन लायक रहा, वो नहीं आ रहा जी, पूरा नहीं आ रहा। 10 दिन हो लिए जी, हमने तो घूमते फिरते ना। अच्छा, सुबेरे के बैठे हो कोई आया है? ना जी ना, कोई नहीं आज, कोई पूछ नहीं आज मारता। तो फिर घने दिन हो जाओगे, मांगे पूरी ना हुआ है ना, फिर कुछ और इलाज करेंगे जी इसका सरकार का। अच्छा जी। हाँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे जी। भी मैंने सुने आए दिन होते रहे बहुत जी, बहुत ज्यादा। कहीं की तो जी टांग टूंग भी टूट ली कहीं की जी। अच्छा हाँ जी। तो भाई देखो लग रहा है। देखो जी, हम तो अब हमारा तो यू चाह रहा है जी भाई एक बार ना खड़े हो जो भाई सारे। और भाई देखो हमारा तो यू चाह रहा है जी, अगर ये बीजेपी वाले नेता को बना हमारे बस का नहीं कुछ, हम तो जी जोड़ी करके भीख मांग के एक बार यहाँ हाथ खड़े कर दो बीजेपी वाले, हम जोड़ी करके इस रोड में बना देंगे जी, भीख मांग का बना देंगे। यहाँ हाथ खड़े कर दो एक बार, अगर हमारे बस का नहीं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? देखो प्रशासन ने जागना चाहिए, इतने मतलब देखो जोड़े करके अपने नु मांगने लग रहे हैं। ये कुछ सर और मौजूद है, आप क्या कहना चाहोगे जी? नहीं कहना चाहा जी, वो जो है आना अपना आंदोलन कर रखा, बहुत मजबूरी था, बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे हर एक जगह इस साइड किसानों का आंदोलन हो रहा, यहाँ रोड का आंदोलन हो रहा, नहीं सोचा जी हो जा मांग पूरी। धन्यवाद जी। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां है ना स्कूल में आवे, देखो जी आप उधर देखो जी क्या हाल है। अब ये है ना, इनकी रोज ड्रेस खराब हो, इनके जूते खराब हो और एक्सीडेंट का रोज खतरा बना रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, जब हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं सिक्योर कर सकते तो हमें है ना इस निकम्मी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है जी। देखो भाई कुछ ये मेरे के स्टूडेंट भी आ गए, आगे से आ जाए
क्या कहना चाहोगे? ये बैठे हैं मांग पूरी करवाने खातिर, यू रोड बने नहीं रहे है इसके बारे में। हाँ जी, इसके तो हम बहुत दिनों से कहने जा रहे हैं कि हमारा रोड बनना चाहिए, क्योंकि हमें आने में बहुत परेशानी होती है। कई बार यहाँ पर ऑटो पलटने का भी डर रहता है। स्कूल में तो इतने सारे बालक आओ, किसी बालक के लड़े नु हादसा वगैरह नहीं, अभी तक हुआ नहीं, पर डर रहा है हमेशा। डर तो रहा है। देखो सारे कितनी सारे जो बच्चे हैं, आपके कट जाओगे सर। जी आज देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो पार्टी कोई सी भी हो, जो पार्टी को सुप्रीमो होता है, पार्टी के नुमाइंदा का फर्ज बनता है अपने सुप्रीमो की बात मानना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और पानीपत में उन्होंने एक मुहिम शुरू करी थी, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। आज ये मेरी पानीपत की बेटी, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने इन निकट्ठू नकारा नेताओं की करतूत देख लो, जो आज मेरी पानीपत की बेटी आज से कीचड़ में चलने गए, इनका इतना बुरा हाल हो चुका कि 1.5 साल से तक कोरोना में बच्चे हमारे नहीं पड़े। अब लेकिन इस पानी के कारण हमारी बच्चियां डरी हुई हैं, क्योंकि कोई भी सवारी आवा है, एक्सीडेंट का खतरा है, कई लड़कियां कई बच्चों को चोट लग चुकी है। आज इन बच्चों का हाल देख लो जी, बिल्कुल डरे हुए हैं जी। बिल्कुल देखो, लेकिन हालांकि सरकार ने हमने खूब काम कराया है। वो काम करया कित है, वो उनके काम रजिस्टर में है या उनकी तिजोरिया में है, ये जनता आज ये बता दे कि क्या काम करया। हाँ जी, क्या कहना चाहो? ये तो आप भी देख सको काम हुआ हुआ। अभी मैं यूपी से आता हूँ, 4 दिन पहले मेरे भाई की चोट लगी, टांगे लगे सिर में, एक्सीडेंट हुआ, गिर गया मोटरसाइकिल पे से। यही अंकल जी? हाँ जी। अब बताओ हम क्या करें, किसे कहें? ये लोग हैं, इनसे कही हो बात, जिन्होंने कहा हम कहेंगे देखेंगे। अब देख रहे जी, अब कोई करता है या नहीं करता है, ये तो रब जाने जी। अंकल आए दिन हादसे होते रहे, बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये देखो पाछा भी बैठे थे, ये सरमाना देखे थे, पाछा भी बैठ ही सकते हैं जी, कह ही सकते हैं किसी को, सरकार से कह सकते हैं। अब सरकार मानती है या नहीं मानती, ना करे आदमी नहीं काम करते, उसका क्या करें बताओ। इसके अलावा और ये बच्चे भी देख रहे हैं आप, हम जैसे बड़े आदमी भी देख रहे हैं, ये सब लोग भी देख रहे हैं, और सबकी रही बात हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तक पूरा रोड दिखने लग रहा है। शाम में पाछा भी बैठे थे जी, आपको कोई समाधान नहीं होया? कोई समाधान नहीं होया, सिर्फ मैं बता रहा, एक दिन खातर आए थे, उसके बावजूद वहाँ नहीं पलट कर देख दे, क्योंकि उन्हें जनता से मतलब ही नहीं। उनके द्वारा तो एक अपना जातिवाद के नारे, राष्ट्रवाद के झूठे ड्रामे करके बकाना चाहवा, लेकिन ये जनता सियाणी हो चुकी, या बिल्कुल इनके बहकावे में नहीं, क्योंकि इनका पर्दा बैठ लिया सारा। ये ना काश्तकार के, ना मजदूर के, ना किसान के, ना बिजनेसमैन के, हैं किसके हैं? धोखेबाज है, धोखा देगा सरकार बनाएंगे, आगे पूछे कौन करते पहले कर दिया, डर लग गया। इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना दी, कोठियां बना के बड़ा बैठ का ऐसे जोड़ो, ये लागे एक किस्म का रावण वाला राज कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े शोभा बैठ के तड़के 6 बजे फोटो भेज देंगे, और जन की समस्या सुनते हुए, अरे जन तो यूं खड़ा है, पूरा 10,000 आदमी मिलेंगे, थारी कोठिया में कौन आवा? थारे दलाल आवे, जो थारा तम काम दे उन कमीशन ले, वही बढ़ सके कोठी में, आम जनता के ऊपर बढ़ा है। एक इनके बीजेपी का नुमाइंदा इनके जिला अध्यक्ष इस रोड पर आई है, आंधे उसने भी कह दिया, जब व्यापारी बोले जी महाराज न्यू हो गया जी, हमारा तो नाश हो गया, 250 मजदूर है जी, किसी की टांग टूट गई, किसी की बांह टूट गई, किसी का टेम्पो तले, किसी की रिक्शा टूट गई। जब उस तक व्यापारी लागे कहने, वो बोली मैं जनप्रतिनिधि थोड़ा हूँ जो काम कर, जनप्रतिनिधि याड़ा आंधे नहीं, और कोई सुनता नहीं, पक्ष विपक्ष सब कुछ मिटा पड़ा जी। पानीपत में तो भट्ठा बैठ रहा कति काम का, कति नाश कर दिया जी, न तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये मेरा हरियाणा था, दूध दही का खाना, यू मेरा सबसे प्यारा हरियाणा, लेकिन जी ने तो कति भट्ठा बिठा दिया, या तो जी कति भट्ठा बिठा दिया, हरियाणा का हमारा तो नाम ही खराब कर दिया जी। ये नेता इतना माल खा गए, हिंदुस्तान को लूट रहे, खा रहे, कोठियों में रह रहे, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे, हम जैसी जनता को घूमने के लिए सड़क तो ठीक दे दो। सही कहा अंकल। देखो भाई, एक तरफ किसान भी बैठे हैं, अंकल जी राम राम। राम राम। ठीक हो जी, ठीक ठाक। ठीक हो, थोड़ा कहते बैठे हो? नहीं, मैं तो खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। मतलब देखो आम जन भी परेशान हो रहे हैं, हालांकि किसान भी बैठे हैं। सरकार ने कितना काम कराया, क्या लगा? कोई काम नहीं करा जी सरकार कोई काम नहीं ने, करा? नहीं कोई काम नहीं करा, कति निकम्मी राजी सरकार है, बिल्कुल राजी नहीं है। अच्छा। इसने तो धर्म की राजनीति की है, अच्छा जी। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, जाट को नॉन जाट से, ये काम किया है। काम आपके सामने है, रोड बिल्कुल खराब पड़े, कोई सर्विस नहीं है, जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई, आगे कोई उम्मीद नहीं है। ले भाई उस नोली रोड पे ये लाइव तस्वीरें देखी था हमने, इतने सारे ये देखने लग रहे हो मेरे गले, ये मौजूद हैं, तो इन तौर पर पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो सर? बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन और ये सब रोड तो ना बन रहा आपका, कब बनेगा? देखिए, इस रोड के लिए पिछले 23 तारीख से आहो। यहाँ से आप
आपने पिछली बार भी कवर किया था। हाँ जी बिल्कुल। और आपने वो मंजर भी देखा था, कितना भयानक मंजर था। आज सेम वही पोजीशन है और उसको लेकर के सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। 3 दिन हमारी अध्यक्षा जो यहाँ की बीजेपी की है वो आई और उसने कहा मैं यहाँ नुमाइंदगी तो करने नहीं आई हूँ, लेकिन मैं प्रशासन को कहूँगी, या जैसे मेरी शायद उन्होंने जिला अध्यक्ष की बात नहीं मानी, तो ये आपके सामने है। उसको देख करके 3 दिन और एक्स्ट्रा हमने दिए और आज हमने यहाँ प्रदर्शन धरना शुरू किया है। और इसमें सुबह आते हैं लोग, क्योंकि काम धंधे होते हैं लगातार, केवल जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग बैठे रहते हैं, वो बैठे रहेंगे। बीच बीच में लोग अलग अलग संगठनों के लोग आते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले हर व्यक्ति ने इस देश के एक व्यक्ति को सच्चा मान करके 60 वर्ष का ये कह करके विफल रही कोई भी सरकार, तो उसके बाद उसको वोट दिया। उसको वोट दिया कि स्मार्ट सिटी बनेंगे, उसको वोट दिया कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनको वोट दिया कि हर व्यक्ति को के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, उनको वोट दिया कि सर्व समाज एक होगा, सर्व जातियाँ एक उसमें रहेंगी। लेकिन आज आपके सामने है ना कोई 2 करोड़ प्रति वर्ष बच्चों को रोजगार मिले। रोजगार की छोड़ो, आप ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ से जो यहाँ काम करते हैं व्यापारी लोगों ने भी बच्चों को हटा दिया। और दूसरा स्मार्ट सिटी की बात करते 100 स्मार्ट सिटी इन्होंने नहीं दिए। इन्होंने फिर कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति गरीब को घर देंगे। घर के नाम पे भी ये दीनदयाल उपाध्याय इन्होंने एक स्कीम चलाई, वो प्राइवेट लोग उसकी प्लॉटिंग करते हैं और ये उनके थ्रू देते हैं। इसी प्रकार से ये आपके सामने है, ये जो सनोई रोड है, ये सनोई रोड भी ये लोग ऐसे ही झूठ की राजनीति करके आज आप देखते होंगे इनका कहीं भी आप इनका बीजेपी वालों का दफ्तर देखिए, हर इनका जिले के अंदर लोग के अंदर 5 स्टार अपने दफ्तर बना दिए गए हैं। लेकिन जो सड़कों पर पैसा लगाना था वो तो इन्होंने दफ्तर में लगा दिया। वो तो इन्होंने 1500 करोड़ रुपया 800 करोड़ रुपया अपने वहाँ मुख्यालय पर लगा दिया, करनाल के दफ्तर पे लगा दिया, पानीपत के। तो सड़कों के लिए ये कहते हैं पैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकड़ा नहीं है। और दूसरा आज जो ये मुहिम चली हुई है, आज यहाँ का जो पूरा अभी हमारा इस पूरी सनोई रोड का जो प्रधान है वो भी अभी यहाँ 2 घंटे बैठ कर गए बेचारे और दोबारा फिर आएंगे। वो गुहार लगा के गए हैं, जिनके पीछे हजारों संख्या की वोट है, जिन्होंने इनको वोट दिलवाई, आज वो उन्हीं की नहीं सुन ले। तो इसका मतलब ये झूठे निकम्मे, और ये केवल अभी प्रधान जी ने बताया था कि ये केवल कमीशन खोर लोग हैं, कमीशन खोरी करते हैं। घने दिन बैठे रहे ना, मांग पूरी हुई, फिर क्या करोगे? देखिए उसका भी देखिए एक बूंद से गागर भरती है। और एक दिन जब इनका संघर्ष होगा, ये संघर्ष आपके माध्यम से जाएगा, तो इसका तो निश्चित तौर पे देखना ये एक आग का रूप लेगा। और ये यहाँ नहीं, फिर हर पूरे देखना आप यहाँ पूरे हरियाणा के लोग इकट्ठे होंगे इसी को लेकर के, क्योंकि ये संगठन बहुत बड़ा संगठन है। यहाँ ये हर व्यक्ति के पीछे हजारों की संख्या है। जब ये चाहेंगे तो सरकार तो क्या, सरकार अपने आप झुकेगी और करना पड़ेगा, उन्होंने करवा के मानेंगे हम। किसान भी परेशान, आम जन भी परेशान। देखिए किसानों की जिस तरह प्रकार से लखीमपुर खीरी में ये घटना इतनी हुई है, हमारे किसान शहीद हुए हैं और उनकी हत्या की गई है, और वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे द्वारा। और अभी तक ये लोग उसका इस्तीफा भी नहीं ले पाए। तो ये लोग कहीं भी किसी भी विफल है, और ये विपक्ष को भी नहीं जाने देते, ये रोक देते हैं ताकि विपक्ष जा करके आम की समस्या सुने। तो इस प्रकार का इनका हर किसी भी क्षेत्र में जाए। हम तो यहाँ सड़क का देख रहे हैं, जब आपके सामने सड़क ही नहीं बढ़ा रही है तो ये इतनी बड़ी बात कहाँ से करेंगे? बैठे हैं ये सनोली रोड पे, देखने लग रहे इतने सारे जन जो है बटे हो रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सरकार कब से इनकी मांग पूरी करे है, कब से रोड जो है वो बनवाओगी। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।